जिस तरह से अजमेर शरीफ में जो दरगाह के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। लगातार हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, दो पक्ष भिड़ते जा रहे हैं। और तमाम मस्जिद भारत में बनी हुई है, सबका सर्वे करवाओ और सबके नीचे मंदिर और शिवलिंग ढूंढने पहुंच जाओ। जो सांप नाग और नागनाथ बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे। वो छोड़ देते हैं ना अपने छुट भैया नेता और छुट भैया पत्तलकार, वो पहुंच जाते तुरंत लेके माइक और वहां पे पहुंचाते थे, दिखाते सर्वे पूरा रात दिन रात जो है सैटेलाइट चला चला के दिखाते हैं कि भैया यहाँ पे निकला। क्यों भैया, दुनिया में और कोई मुद्दे नहीं है? भारत में और कोई मुद्दे है ही नहीं? जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही सब कर रहे हैं, यही सब करके तुम लोग जो है 10 साल से बैठे हुए हो काबिज हो सत्ता में। बस तुम्हें कुछ आता तो जाता है नहीं। विकास की बात करते हो, एक साथ रहने की बात करते हो। भैया किस विकास की बात करे? वो विकास दुबे जो मार दिया गया था वो तो मर गया, कब का विकास खत्म हो गया, वो विकास तो है ही नहीं। अब आपने बोला कि कुछ छुटवैये नेता है, एक सुदर्शन चक्र कोई करके चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत बढ़िया नाम आपने बोला, सुदर्शन चक्र। लगातार पीछे हो रही है। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र तो उसने अपना लिया, लेकिन उनके थोड़े से भी अगर आदर्श उनके अंदर आ जाते ना तो शायद वो भगवान को समझ पाते। जैसे ये जय श्री राम बोल के, भैया इनका एक्सेंट देखा करो, जय श्री राम, और अगर इनसे बोल दो कि जय सिया राम बोल दो तो इनके अंदर का खून खोल जाता है। ये स्त्रियों को तो समझते ही नहीं कुछ, क्योंकि भैया देखा नहीं आपने राम मंदिर में जब रामलला की जो मूर्ति खड़ी की है वहां पर इन्होंने सीता जी को भी अलग कर दिया। इन लोगों ने तलाक करवा दिया उनका। वहां देखिए महिला तो है ही नहीं, उनकी जो धर्म पत्नी है जो उनके साथ वनों में रही, वहां पर उन्होंने इतना कुछ सहा, वो उनके साथ नहीं। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, माता सीता को तो ये भुला ही चुके। जय श्री राम ऐसे बोलने से क्या अंदर का भगवान जाग जाता है या भगवान आपके साक्षात दर्शन दे देते हैं? ये तमाम जो बाबा संघी, मैं आपको बता दूं, बाबा से याद आया धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा अभी उनका लेटेस्ट बयान आया है कि 100 करोड़ हिंदू है, अगर 1 करोड़ हिंदुओं को सड़क पर उतर जानी चाहिए अपने धर्म को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये जो बाबा है इनकी बहुत पुरानी वीडियो है जो टूटी फूटी कुर्सी पे बैठ के ये अर्जियां लगा रहे हैं ना, और 8-10 महिलाएं टाटबोरी पे बैठी हुई हैं। इनका वो भविष्य था। 10 साल में ये बाबा चमके हैं, इस 10 सालों में इन बाबाओं की राजनीति चमकी है। अब ये बाबा सोच रहे हैं कि धार्मिक धंधा, पाखंड का धंधा खत्म हो और फिर जो है राजनीतिक चस्का लग गया इन्हें। अब जिसको देखो वही बयानबाजी देने आ जाता है, जिसको देखो हर छुट भैया बाबा, राम रहीम हो, ये हो वो हो, जितने बाबा है ये सारे संघी सब देखो। ये इनका पहले तो मुसलमानों के नाम लिए बिना इनकी रोटी नहीं निकलती, पानी नहीं अंदर जाता। जब तक मुसलमान का 10 बार या 4 बार अजान के तरीके से नाम ना ले तब तक इनका काम ही नहीं बनता। तो ये देखिए कि कितनी सुन्नत है मुसलमान के नाम में। ये आप देखिए कि मुसलमान से इनकी रोजी रोटी चल रही है, मुसलमान से पत्तलकार चल रहा है, मुसलमान से राजनीति चल रही है, मुसलमान से सत्ता चल रही है। मुसलमान से क्या नहीं चल रहा है? मस्जिदों से इनका, हर मस्जिद के नीचे ये मंदिर ढूंढने चले जाते हैं। अभी RSS के मोहन भागवत उन्होंने कहा कि भैया हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। ये भैया उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। ये हाफ कच्छाधारी उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं RSS की, उनके उसको भी नकार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चादर चढ़ाने जाते हैं, ये अपने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं माने। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी तो चादर चढ़ाने गए थे। ये उनका क्यों नहीं विरोध करते? जाके बोले, लिखे कि प्रधानमंत्री जी मुल्ला बन गए। प्रधानमंत्री जी जाके आसाम वहां पर बैठते हैं, आसामियों के साथ, मोटी आसामियों के साथ बैठते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, मियाँ भाई के साथ बैठ के गले में गले हाथ डाल के बैठते हैं। तब ये छुटवैया कहाँ चले जाते हैं, ये चिंटू कहाँ चले जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है, सब क्यों नहीं देखते ये चिंटू किसको बोल रहे हो? चिंटू आप समझ जाइए। देखिए जितने भी जानने वाले सब जानते हैं कि चिंटू कौन है और चिंटू किन्हें बोला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर के ट्वीट किया है कि 800 सालों पुराना मंदिर है, प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर के चादरें चढ़ाते हैं। मंदिर नहीं, मस्जिद है, दरगाह है। हाँ। 800 साल पुराना जो दरगाह है, हाँ। उसके नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब 800 साल पुरानी वो दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा जी का, वहां पर उन्होंने धार्मिक शिक्षाएं दी। 1911 की जो बात बताकर उस किताब के आधार पर वो जो PIL डाली है, वो जो विष्णु शंकर दोनों बाप और बेटा उनकी जोड़ी हिंदू सेना के लिए एक जो फेमस चेहरा बने हुए हैं, उनको पता है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो है फैसला सुनाया गया, वो फैसला ही गलत था। सबसे बड़ा फैसला वो भावनाओं के आधार पर दिया गया। भावनाओं के आधार पर अदालतें चल रही हैं, भावनाओं के आधार पर भाई मुसलमानों को क्यों नहीं देख रहे हो तुम? तुम्हारी भावना वहां पर भावनाएं मर जाती है क्या तुम्हारी? इतनी इनकी नाजुक हो गई है भावनाएं कि थोड़ी सी भी बात पे इनकी भावनाएं भड़क जाती है, भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर वहां पर इनको अभी पिछला आपने सुना होगा वो शिवलिंग, हाँ। शिवलिंग जो बन रहा था उसका जो वहां पर इतना शिलान्यास वगैरह बन रहा था, जिसपे रतन लाल जी ने एक ट्वीट किया था जिसपे बवाल हुआ था। वहां करोड़ों शिवलिंग पत्थर की माफिक
पड़े हुए थे, तब इनकी भावनाएं कहाँ चली गई थी? तब इन्हें भगवान शिवलिंग जी नहीं दिखे। अब आपको मैं और हकीकत बताती हूँ। लोकसभा चुनाव था, मैं कवर करने गई थी अयोध्या में, एक ऐसा मंदिर जो त्रेतानाथ, जो शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना है, जर्जर हो रखा है। मेरे ट्विटर पे जाना, वहां देखना, मैंने अपनी वीडियो में भी डाला हुआ है, वो देखना, वो त्रेतानाथ का मंदिर, वो मंदिर इन्हें नहीं दिखता है। इनकी भावनाएं सिर्फ भगवान की जो भक्ति है इनकी मस्जिदों में दिखती है, उसके नीचे जो मंदिर छुपे हुए उसमें दिखती है, वो मंदिर नहीं दिखता है। कितने मंदिर जर्जर हालत में पड़े हुए, इतिहास है गवाह, इतिहास गवाह है कितने मंदिर होंगे और कितनी हालतें खराब होंगी, ऐतिहासिक मंदिर कितने पड़े होंगे, लेकिन उसमें इनको भगवान नहीं दिख रहे। लेकिन जहां मुसलमान है वहीं इन्हें जाना है, वहीं घुसना है। मंदिरों के आगे तो ये जाके जय श्री राम के नारे चिल्लाते हैं, डीजे बजते हैं, गाने, इनकी रैलियां वहीं निकलती हैं। भाई मंदिर किस लिए खोल रखे हैं? मंदिर पे पटल जो है उनके बंद करो उनको, और मस्जिदों के आगे जाके वहां पे गुणगान करो, जब तुम्हें मुसलमानों के नाम से सुन्नत मिल रही है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर उसको खोदा जाए तो उसके अंदर से मठ निकलेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर अभी जिस तरीके से ये जो टीका और चोटी वाले, अभी ऐसे ही बोलना पड़ेगा, जो टीका लगा के बाप बेटी की जोड़ी है, विष्णु शंकर जो गुप्ता है, वो पहुंच रहे हैं। अभी इसी तरीके से किसी और ने याचिका वहां डाल दी और वहां बौद्ध मठ निकल गए, तब इनका हाल क्या होगा? कितने ही ऐसे मंदिर हैं जो मंदिरों की जांच की जाए तो वहां पर बौद्ध मठ निकल आए, तब ये क्या करेंगे? 84,000 मठ थे। बिल्कुल बिल्कुल, 84,000 मठ थे, और ये बौद्ध का देश था, ये बौद्ध का देश था, जिसको ये 5% लोगों ने, जो बाहर से विदेशी आए, और 5% लोग जो आके यहाँ पे काबिज हो गए और तमाम लोगों के ऊपर हुकूमत चलाने लग गए, और इस तरीके से दिखाने लग गए कि भैया इसी देश के हम लोग हैं। ये 5% हमेशा से गेम खेलते आ रहे हैं। ये 5% आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये 5% जो आपको दिखाएंगे न्यायालय में बैठे हुए हैं, ये 5% जाके आपके स्टेशन और जितने भी अधिकारी है, ये 5% वहां जाके बैठे हुए हैं। आपको कहीं भी आप देखना, सरनेम से आप पता लगा लीजिए कि कितने लोगों को वहां पर अधिकारी। आप इनको बाहरी बोल रही हैं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक था 1991 का, हाँ, उसमें जब राम मंदिर का फैसला हुआ तो DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। उन्होंने बोला कि जो अयोध्या का राम मंदिर है, इसको छोड़ करके बाकी सारी जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उन पर यह नियम कानून लागू होगा, सिर्फ अयोध्या पर नहीं लागू होगा। हाँ। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं संभल में होता है, फिर अजमेर में होता है। क्योंकि अब इनको डर लग रहा है, 3 टांगों वाली जो सरकार है ना, उसको अब डर लग रहा है, वो 3 टांगे उनकी टूटने वाली हैं। अब उनको डर लग रहा है, सता रहा है कि अब क्या किया जाए। इन्होंने ना कभी शिक्षा पे बात की, ना इन्होंने कभी स्कूल पे बात की, ना विश्वविद्यालयों की बात की, हमेशा मंदिर मस्जिद की बात की। क्यों भैया? मंदिर मस्जिद ही है इनका। मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। किस तरीके से अभी संभल में हो रहा था, किसी न किसी एक आप ये देखिए, कोई एक मुद्दा उठता है, उसको दबाने के लिए दूसरे मुद्दे को खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि अडानी का, अभी अडानी का चल रहा था, तुरंत ही संभल का आ गया। अब संभल का संभल नहीं पाया कि महाराष्ट्र में वो होने वाला था, चुनाव हुआ ना, अभी किस तरीके से खेला हुआ। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि अभी यही खेल चल रहा है, एक इनको दे दो, एक मतलब एक कांग्रेस के नागनाथ, एक सापनाथ। हाँ, एक नागनाथ सापनाथ, इस तरीके से हो रहा है। एक इनको दे दो, ये भी खुश, और एक हम जीत जाए, ये हम भी खुश। ना ये बोलेंगे, ना सामने आएंगे, ना ईवीएम का विरोध करेंगे। ईवीएम पे मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मंदिर मस्जिद जो 10 सालों में हो रहा है ना, क्या इससे पहले मुसलमान नहीं रहते थे, सिख नहीं रहते थे, या ईसाई नहीं रहते थे? इनकी औकात नहीं है ये जाकर के, अगर जो जितने भी गुरुद्वारे बने हैं वहां जाकर अगर ये सर्वे कर लें, वहां पर भी तो कोई ना कोई मंदिर छुपा होगा, वहां जाकर कर लें। सिख जो है इनकी ऐसी तैसी कर देगा, ये उनसे भिड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए वहां पर बॉर्डर पे जब बैठे थे किसान, तो वहां पर भी इनको आगे आके नीचे झुकना पड़ा था, और ऐसे ही झुकेंगे। अभी जो मुसलमान शांत है ना, ये उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी दरगाह छेड़ी जाए, ऐसी बड़ी दरगाहों पर कुछ ना कुछ ऐसा बवाल किया जाए जो पूरे देश में दंगा फैला दिया जाए। ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग। जब भारत और पाकिस्तान का इस तरीके का जब बंटवारा हुआ था, बाई चौस इंडिया में रहे थे, बाई चौस पाकिस्तान में रहे थे, तो आज मुसलमानों से क्यों दिक्कत हो रही है इन लोगों को? ये कुछ ही लोग हैं, चिंटू लोग, जिनको नफरत फैलाने के लिए पत्तल चाटे कर रहे हैं ना, जो इनको पैसा मिल रहा है। अभी रूबी का लियाकत का मैं एक ट्वीट देख रही थी, भैया वो कितने टाइम से अपने जो है एक ही सत्ता की पार्टी की बड़ी वाहवाही करती थी। मैंने देखा कि वो भाई बहन की फोटो लगा रही, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की फोटो, और हार्ट बना रही हैं। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैडम जी आपकी अब तक की सबसे बेस्ट ट्वीट है। भैया क्या पैसा नहीं मिला रूबिका को? पैसा नहीं मिला जो वहाँ पे फोटो लगा रही है? मुझे लग रहा है शायद पैसा कम आ रहा होगा उनके पास। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, जजों के ऊपर क्या बोलेंगे? जो लोअर कोर्ट की जज है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जज है,
क्या उनको प्रेशर में लिया जा रहा है या अपनी मन मर्जी अपने मन मुताबिक दे रहे हैं? संविधान का क्या इस देश में कोई वर्चस्व बचा भी है या नहीं बचा है? प्रेशर की आप बात कर रहे हैं ना, तो प्रेशर तो देखिए इतना है, जिसके पास सब कुछ है ना वो सबको खरीद रहा है, वो दिखा रहा है। आपने देखा होगा DY चंद्रचूड़ जब वहां पर जब पूजा के स्थान पर पहुंचे, वहां प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे, वो फोटो क्या दिखाती है, क्या दिखाना चाह रही है? जो पूरे देश की पूरे देश की जनता जो जुडिशरी पर भरोसा कर रही थी, जिस जजेस पे भरोसा कर रही थी, न्यायालयों पे भरोसा था, वो भरोसा टूट गया है वाकई में। लोग अब न्यायालयों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग फिर अपने हाथ से ऐसे ही हथियार लेकर के, फरसा लेकर के चल पड़ेंगे न्याय करने, भावनाओं के आधार पर। भावनाओं के आधार पर। पहले तो ये न्यायालय संविधान से चलता है, संविधान के तरीके से चलेगा। भावनाओं के आधार पर तो आपको बहना ही नहीं चाहिए। भावनाओं के आधार पर आप कहाँ आप जो है देंगे आप आदेश? आप ये देखिए ना, भावनाओं के आधार पर क्या न्यायालय चलते हैं? न्यायालय चलते सबूत से और सबूत दिखाने से, ठीक है? तो सबूत कहाँ चले गए? बिल्कुल। जो ASI की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम मंदिर के मामले में था। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ट्विटर पे चले जाइए, चाहे अन्य भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, लगातार वहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जो एक नफरती चिंटू के बारे में बात करें, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लगातार वो सोशल मीडिया में एक तरह से नफरती और जहरीली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार पीसी हो रही है और उनके चैनलों पे लगातार नफरत परोसा जा रहा है।